बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसे माता पिता दिए हैं और मैं उनकी पुत्री कहलाती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, अब उधर देखना है। हमारा नाम साध्वी प्राची जी है। आप कब से इस क्षेत्र में, आप कैसे सोचे जो इस क्षेत्र में आने का? ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि हम लोगों का भक्तिमय माहौल जो है सो बचपन से ही रहा है। कहा जाता है कि एक बच्चा जो है खाली डब्बे के समान होता है। आप उस बच्चे के अंदर जैसा जो ज्ञान भरना चाहेंगे वो बचपन में ही भरा जाता है। तो हम लोगों का घर का माहौल भक्तिमय बचपन से ही था। हमारे नाना जी हम लोगों को श्लोक सिखाते थे और गायन करवाते थे, तो इसलिए हम लोगों का लगाव जो है सो इस क्षेत्र से हो गया बचपन से ही, और भक्तिमय हम स्वयं बचपन से ही हम इस क्षेत्र में हैं। अच्छा प्राची जी, आपका निवास स्थान कहाँ है? मेरा निवास स्थान यही है और ये मैं रहती श्री धाम वृंदावन में हूँ और यहाँ मेरी जन्मभूमि है। भटगामा गांव में हमारी जन्मभूमि है, लेकिन हम रहते श्री धाम वृंदावन में हैं। अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? थोड़ी सी एजुकेशन हम दिल्ली से किए हैं और बाकी जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है वो श्री धाम वृंदावन से हमने किया है। अच्छा, मतलब आप गांव में कभी रही ही नहीं है? नहीं, कुछ टाइम तो हम यहाँ रहे हैं और कुछ टाइम के बाद जो हम यहाँ से चले। हम मुश्किल से यहाँ 1-2 साल बस हम यहाँ बिताए हैं। उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली से फिर हम श्री धाम वृंदावन चले गए। अच्छा, कैसे सोचा आपने? मतलब आपने कहा ना ठाकुर जी की कृपा रही है, लेकिन आपने कुछ सोचा होगा ना जो मतलब मुझे अब ये करना है, कभी आपने कुछ सोचा था? जी नहीं, हमने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं है और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हम नहीं सोचते हैं। जब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर भगवान की असीम कृपा नहीं होती है तब तक वो व्यक्ति इस क्षेत्र में जा नहीं सकता है। तो ये स्वयं ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में चयन किया है, ना कि मैंने इस क्षेत्र को चयन किया है। अच्छा, आपके माता पिता को कैसा लगता होगा जब आप व्यास पीठ में बैठते? क्या उन्हें अच्छा लगता है या फिर वो चाहते थे या नहीं चाहते थे? आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल और केवल ये उनकी तपस्या का फल है जो आज मैं पा रही हूँ। और उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे इस क्षेत्र में लाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने तपस्यामय बना दिया है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसे माता पिता दिए हैं और मैं उनकी पुत्री कहलाती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। अच्छा प्राची जी, जब आप कथा कहती होंगी, आपके मम्मी पापा सुनते होंगे जब आपको, तो कैसा उनको लगता होगा कि मेरी बेटी आज देखो कथा कह रही है, लोगों को बता रही है, भागवत कथा सुना रही है, कैसा लगता होगा उनको? ये मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक छोटा सा जो बालक होता है, वो बालक जब नन्ही सी हाथों में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है कि मम्मी, माताजी देखिए मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो उन माता के नेत्रों से जो अश्रु का प्रवाह होता है, विचार कीजिए कि उनके हृदय में कैसी गदगद और प्रसन्नता होगी। वही प्रसन्नता आज मेरे माता पिता के हृदय में होती है कि उनकी तपस्या सफल हुई है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, उन्होंने परिश्रम किया है, उनकी तपस्या सफल हुई है। अवश्य वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी भी मेरे माता पिता जी मेरी प्रशंसा मेरे मुख पे कभी नहीं करते हैं। वो ऐसा क्यों? उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हम अगर इन्हें अच्छा कहने लगेंगे तो कहीं इनके अंदर और ज्यादा जो है सो ऐसा भाव ना आए कि नहीं हम तो अच्छा करने लगे, अच्छा कर, तो वो सदैव हमारे अंदर कमी निकालते ही रहते हैं कि आपके अंदर अभी ये कमी है, आपके अंदर अभी ये कमी है। हमारी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि वो स्वयं शिक्षित है, स्वयं एक विद्वान है वो, इसलिए उन्होंने मुझे भी विद्वान
अपनी बद्धता प्रदान की मुझे। अच्छा प्राची जी, क्या एज आपकी रही होगी जब से आप इस क्षेत्र में आई? जब मैं 17-18 साल की थी, 2015 में सर्वप्रथम मैं श्रीधाम वृंदावन में गई थी और तभी से जब मैं वहां पहुंची तभी से मेरा कृष्ण जी के प्रति प्रेम बढ़ा और उनसे लगाव हुआ। तभी हमने ये सोच लिया कि हमें अब कहीं नहीं जाना है, हमें बस वृंदावन में रहना है। हमने अपने माता पिताजी से इच्छा व्यक्त की और उस समय मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, मतलब 16-17 साल की थी मैं उस समय, लेकिन जब कथा में प्रवेश किया तब मैं 18 साल की थी उस समय। प्राची जी, आपसे निवेदन है कि एक कोई भी भजन जो आपको याद हो एक बार गुनगुना दीजिएगा। जरूर। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, अब उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिन हाथों ने गिद्धराज को, उबारा था जिन हाथों ने गिद्धराज को, उन्हीं हाथों का अब, उन्हीं हाथों का अब असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा प्राची जी, आप मतलब ये बताइए, आज के टाइम में लोग भक्ति से दूर हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आजकल लोग भक्ति के मार्ग में आना ही नहीं चाहते। कोई किसी को राधे राधे नहीं बोलते, शर्म महसूस करते हैं। यदि कोई बोले भी तो उसकी लोग उपहास उड़ाते हैं। और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई अगर मुझे देख करके उपहास भी उड़ाता है, हंसता भी है, तो हम हृदय से ये कहते हैं, ठाकुर जी मेरे कारण इसके मुख पे प्रसन्नता आई है और ये प्रसन्नता सदैव बनी रहे ठाकुर जी। यदि हम किसी के प्रसन्नता के कारण बनते हैं तो हमारा सौभाग्य है और लोगों का भक्ति के मार्ग में आना बहुत आवश्यक है। क्यों? आजकल कलयुग में ऐसा कहा गया है ग्रंथों में, ठाकुर जी ने पहले ही जो है सो व्यास जी ने रच दिया था। श्रीमद् भागवत जी के द्वादश स्कंद में लिखा गया है कि जब कलयुग का प्रभाव पड़ेगा तो लोग भक्ति के मार्ग से दूर हो जाएंगे। लेकिन रामचरितमानस में दिया गया है क्या कि लोग सरल भक्ति को चुनने का प्रयास करेंगे। और सरल भक्ति क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल और केवल हरिनाम यदि लिया जाए तो व्यक्ति का कल्याण वही हो जाता है। इसलिए कलयुग में कुछ ना करे, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, केवल भगवान का नाम ले और अपने घर में ठाकुर जी की खूब पूरे परिवार से प्रेम से सेवा करें। हाँ प्राची जी, आप वृंदावन से ही अप डाउन जहाँ भी जाती हैं वहाँ वृंदावन से ही जाती हैं? जी, मैं श्रीधाम वृंदावन में ही रहती हूँ और जहाँ भी मेरी कथा होती है तो मैं वहीं से जाती हूँ। और यदि कहीं कथा असल में यहाँ रहती हूँ तो कभी यहाँ से भी चली जाती हूँ, वो तो समय समय की बात है। और आप आज के समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी, जिस प्रकार आप बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, जिस प्रकार आप बच्चों को आधुनिक तौर पे उनको आधुनिक की तरफ जोड़ रहे हैं, हमारा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों को थोड़ा सा भगवान के प्रति प्रेम करना भी सिखाइए और अपने घर में सुबह सुबह उठ करके अपने बच्चों के साथ राधे राधे बोलिए और ठाकुर जी के मंदिर में बैठ करके सेवा कीजिए अपने मंदिर में अपने बच्चों के संग। क्यों? बच्चे कभी किसी की नहीं सुनते हैं, बच्चे केवल और केवल देख करके उसका अनुकरण करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी आप सब अपने बच्चों को सद्मार्ग पे लाइए।
और जो लोग अभी सनातन धर्म से पीछे मुख मोड़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो लोग सनातन धर्म से मुख मोड़ रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि ऐसा ना करें। क्योंकि इसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। इस कोरोना काल में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो गए हैं। ये महामारी ऐसे ही नहीं आई है। भागवत जी के मैंने आपसे पहले ही कहा, ग्रंथों में सब कुछ पहले ही दे चुके हैं। व्यास जी सब कुछ रख चुके हैं पहले ही ग्रंथों में कि ये सब ऐसा कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अधर्म बढ़ेगा कलयुग में। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप सब भक्ति के मार्ग को अपनाइए और अधर्म के मार्ग से दूर रहिए। खुद भी दूर रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी दूर रखिए। दोस्तों, आप लोगों ने प्राची जी को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम बेहद आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।